हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नए सिनेमैटिक सफर पर जहां है ड्रामा, थ्रिल और एडवेंचर का जुनून। ये रही 10 मूवीज जो 2017 में हमारे साथ थी और जिनमें है कहानियों का जादू। तो तैयार हो जाइए इन मूवीज के लिए, क्योंकि हर एक की कहानी है एक अनोखा सफर। नंबर 10, द डिजास्टर आर्टिस्ट एक 2017 में रिलीज हुई बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे जेम्स फ्रांको ने डायरेक्ट किया। ये फिल्म द रूम के शौकीन फिल्म की अजीब और उलझन भरी प्रोडक्शन को दिखाता है, जो आमतौर पर सबसे खराब फिल्मों में से एक मानी जाती है। कहानी में जेम्स फ्रांको दिखाते हैं टॉमी वाइजो का रोल, जो एक अनोखा और राजदार व्यक्ति है, और उसके दोस्त ग्रेग सेस्टेरो का रोल डेव फ्रांको ने निभाया है। साथ में वे अपने हॉलीवुड के सपनों को पूरा करने का सफर तय करते हैं, लेकिन वाइजो के असमंजस तरीकों और उसके राजदार पीछे से उत्पन्न हुए हलचल के चलते सेट पर भयंकर हलचल मच जाती है। जब वाइजो द रूम लिखता है, उसकी फिल्म एक अजीब और वर्ष में मुब्तला होने के लिए मशहूर हो जाती है। द डिजास्टर आर्टिस्ट उनकी दोस्ती, वाइजो के अनोखे रवैयों और एक फिल्म बनाने के चुनौतियों को एक्सप्लोर करता है, जो आखिर में अपने बेइंतहा हंसने लायक होने के लिए एक कौमी शोहरत हासिल करती है। ये फिल्म क्रिएटिव प्रोसेस, दोस्ती और तफरीह इंडस्ट्री के अनप्रेडिक्टेबल फितरत पर हंसी और दिलचस्प निगाह देता है, जो ग्रेग सेस्टेरो के मेमोर के इज़्म पर मुश्तमिल है। नंबर 9, फ्री फायर एक 2017 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे बेन व्हीटली ने डायरेक्ट किया। फिल्म एक एक्शन भरा प्लॉट लेकर आता है जिसमें एक इलीगल आर्म्स डील का सीन है। कथा एक वेयरहाउस में शुरू होती है जहां एक बड़े ग्रुप से आर्म्स डील करने का फैसला किया है, पर प्लॉट में ट्विस्ट तब आता है जब डील में शामिल लोगों के बीच एक अनबन शुरू हो जाती है और एक छोटी सी बात से बड़ी गोलियों की जंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। फ्री फायर का माहौल टेंस और अनप्रेडिक्टेबल होता है, जब हर किसी को पता चलता है कि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। छाती भरी एक्शन, चालाक टैक्टिक्स और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स ने फिल्म को एक ग्रिपिंग एक्सपीरियंस बनाया है। फिल्म काफ़ी स्टाइलिश है और हर किरदार में अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं। शारीरिक स्टंट्स और गन फायर सीक्वेंसेस का इंप्रेसिव यूज़ ऑडियंस को एक अद्भुत और थ्रिलिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देते हैं। फ्री फायर एक अद्भुत मिक्स है ऑफ एक्शन, ह्यूमर और सस्पेंस, जो देखनेदार को किसी भी समय एंटरटेन्ड रखता है। नंबर 8, द माउंटेन बिटवीन अस एक 2017 में रिलीज हुई रोमांटिक सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है जिसे हनी अबू असाद ने डायरेक्ट किया। फिल्म की कहानी एक ट्रैजिक प्लेन क्रैश के आसपास घूमती है, जिसमें कुछ अनजाने लोग, एलेक्स मार्टिन, केट विंसलेट और डॉक्टर बेन बास, इड्रिस एल्बा, अपने मंजिलों की तरफ सफर कर रहे होते हैं। जब उनका प्लेन हिमालय की बर्फीली पहाड़ों में गिरता है तो उन दोनों को एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर जिंदगी बचाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। फिल्म उनके बीच बढ़ती एक आमसी दोस्ती, समझ और सहयोग को एक्सप्लोर करती है जब वे एक दूसरे के साथ अकेले पहाड़ों की तंग दस्तान से गुजार रहे होते हैं। द माउंटेन बिटवीन अस एक इंटेंस सर्वाइवल स्टोरी है जिसमें नेचर के खिलाफ इंसानियत और प्यार का रंग दिखाई जाता है। पहाड़ों के असली और खूबसूरत परिवेश में घिरा हुआ ये फिल्म इमोशंस और चैलेंजेस से भरी हुई है और देखनेदार को एक हार्ट वार्मिंग जर्नी का अनुभव देती है। केट विंसलेट और इड्रिस एल्बा की कंपेलिंग परफॉर्मेंसेस और फिल्म की ब्रेथ टेकिंग सिनेमेटोग्राफी इसे एक यादगार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाती है। नंबर 7, विंड रिवर एक 2017 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसे टेलर शेरिडन ने लिखा और डायरेक्ट किया। फिल्म वायोमिंग के एक रिमोट एरिया विंड रिवर इंडियन रिजर्वेशन में स्थित है, जहां एक यंग नेटिव अमेरिकन वुमन नेटली हैंसन के मौत का मिस्ट्री अनफोल्ड होता है। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर कोरी लैम्बर्ट, जेरेमी रेनर और FBI एजेंट जेन बैनर, एलिजाबेथ ओल्सन को इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है। फिल्म में सस्पेंस और टेंशन बढ़ता है जब इन्वेस्टिगेटर्स पता लगाते हैं कि नेटली एक ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम है। लैम्बर्ट अपने अपने ट्रैजिक पास्ट से जूझता हुआ और बैनर, जिसे एरिया की एक्सट्रीम वेदर और कल्चरल डिफरेंसेस का सामना करना पड़ता है, मिलकर इस चैलेंजिंग केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विंड रिवर एक पावरफुल स्टोरी लाइन के साथ आता है जो सोशल इश्यूज, क्राइम और जस्टिस को एक्सप्लोर करता है। वायोमिंग की हर्श विंटर लैंडस्केप में सेट होकर फिल्म एक ग्रिपिंग नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के साथ आता है। जेरेमी रेनर और एलिजाबेथ ओल्सन का केमिस्ट्री और फिल्म की रॉ इंटेंसिटी यूज एक इम्पैक्टफुल और थॉट प्रोवोकिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाती है, जिसमें एक क्राइम के पीछे छुपी हुई सामाजिक समस्याओं का भी संबड़ होता है। नंबर 6, द बेल्को एक्सपेरिमेंट एक 2017 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे ग्रेग मैकलेन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म एक सिक्लूडेड ऑफिस बिल्डिंग में घटा एक स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट पर फोकस करता है। अमेरिकन कंपनी बेल्को इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज, जो एक रिमोट एरिया में बेस होकर काम करते हैं, एक दिन ऑफिस में फंस जाते हैं
जब उन्हें पता चलता है कि उन पर एक सैडिस्टिक एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। जब बिल्डिंग को एक इम्पेनेट्रेबल मेटल शेल से घेरा जाता है, एक मिस्टीरियस वॉइस उनको अनाउंस करता है कि अगर वो एक दूसरे को नहीं मार देते तो सभी को मौत का सामना करना पड़ेगा। इस अनएक्सपेक्टेड एंड वायलेंट सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे के साथ खिलवत करने और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। फिल्म इंटेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर फोकस करता है जब लोग अपने मोरल डिलेमास और आपस में कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। द बेल्को एक्सपेरिमेंट एक डार्क, थ्रिलिंग और डिस्टर्बिंग नैरेटिव के साथ आता है जिसमें सर्वाइवल और ह्यूमन नेचर के डार्कर एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया जाता है। ये फिल्म देखनेदारों को एक शॉकिंग और अनसेटलिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रदान करता है। अमेरिकन असैसिन एक 2017 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे माइकल क्वेस्टा ने डायरेक्ट किया। फिल्म विंस फ्लिन के नॉवेल्स पर आधारित है। मिच रैप, डिलन ओब्रायन, एक ट्रॉमेटाइज्ड यंग मैन अपनी फियांसे की जान को एक टेररिस्ट अटैक में खोता है और इस घटना के बाद अपने आप को समझने में मुश्किल होती है। उसकी बेचैनी और बदला लेने की इच्छा उसे CIA के धारा ध्यान में लाती है। CIA डेप्यूटी डायरेक्टर आइरीने कैनेडी, सना लथन, मिच रैप को एक ब्लैक ऑप्स प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला करती है जिसे कोल्ड वॉर वेटरन स्टैन हर्ली, माइकल कीटन चला रहे होते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद रैप को एक रूथलेस और हाईली स्किल्ड ऑपरेटिव बनाने का है। मिलकर उन्हें एक ऐसे श्रेणी के पीछे छुपा हुआ राज समझने का मौका मिलता है जिसे गोस्ट टेलर किट्स के नाम से जाना जाता है। रैप को कठोर ट्रेनिंग में भीगते हुए वो एक खतरनाक और माहिर ऑपरेटिव में तब्दील हो जाता है। फिल्म में बदला, धोखा और हीरो और विलन के बीच की पतली लाइन को एक्सप्लोर किया गया है। अमेरिकन असैसिन बुलंद एक्शन सीन्स, जासूसी के उलझन और एक कंपेलिंग कहानी के साथ आता है जिससे देखनेदार को अपने कुर्सी के किनारे पर बैठा देती है और इसे एक इंटेंस थ्रिलर बनाती है जिसमें गहरे चरित्र विकसित होते हैं। नंबर 4, द बुक ऑफ हेनरी एक 2017 में रिलीज हुई ड्रामा फिल्म है जिसे कॉलिन ट्रेवरो ने डायरेक्ट किया। फिल्म एक अलग और अद्भुत कहानी को बयान करता है। हेनरी कारपेंटर, जेडन मार्टेल, एक बहुत ही अकालमंद और पिछड़े दिमाग के बच्चे का किरदार निभाता है। उसकी माँ सूसन कारपेंटर, नोमी वाट्स, एक सिंगल पेरेंट है और हेनरी अपनी माँ को और अपने छोटे भाई पीटर को पालने में मदद करता है। हेनरी एक दिन एक छठपति डिस्कवरी करता है जो उसके नज़रिए को पलट देती है। वो अपनी माँ को एक नेफारियस नेबर डीन नॉरिस के खिलाफ बचाने के लिए कुछ सोचता है, लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी सब कुछ बढ़ाल देता है। हेनरी की डायरी में छुपा एक प्लान उसकी माँ को, उसके दोस्त क्रिस्टीना मैडी जीगलर को और उनके परिवार को एक अलग दुनिया में ले जाता है जहाँ अद्भुत और इमोशनल ट्विस्ट्स होते हैं। फिल्म एक संवेदनशील और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है जिसमें माँ बेटे के प्यार, दोस्ती और बचपन की मासूमियत को झलकता है। द बुक ऑफ हेनरी एक यूनिक नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के साथ आता है जो देखनेदार को एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाता है। नंबर 3, डिट्रॉइट एक 2017 में रिलीज हुई हिस्टोरिकल क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे कैथरीन बिगेलो ने डायरेक्ट किया। फिल्म 1967 डिट्रॉइट रायट्स के दौरान घटे एक खौफनाक घटना पर आधारित है। डिट्रॉइट रायट्स, जिसे 12th स्ट्रीट रायट भी कहा गया, एक रेशियल टेंशन और पुलिस ब्रूटैलिटी के बीच छिड़ी जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व थे। फिल्म का फोकस एल्जियर्स मोटेल इंसिडेंट पर है जहां पुलिस ऑफिसर्स ने एक ग्रुप ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन और कॉकेशियन इंडिविजुअल्स को ब्रूटल इंट्रोगेशन में लिया था। इस इंट्रोगेशन में 3 अफ्रीकन अमेरिकन यंग मैन को मौत के घाट उतारने का इल्ज़ाम लगा था। फिल्म के प्लॉट में सिक्योरिटी गार्ड मेल्विन डिसमुकेस, जॉन बोयेगा और दिए गए घटना को जानने वाले जूली एन हाइसेल, हैना मरी और लैरी रीड अल्जी स्मिथ भी शामिल हैं। डिट्रॉइट इंटेंस और ग्रिपिंग नैरेटिव के साथ आता है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पुलिस ब्रूटैलिटी और सोशल जस्टिस के सेंसिटिव मुद्दों को उठाता है। कैथरीन बिगलो ने इस फिल्म में ऑडियंस को उस दौर के वातावरण में ले जाने का कुशल ढंग से काम किया है जिससे देखनेदार को एक डिस्टर्बिंग लेकिन ज़रूरी समझने वाली कहानी मिलती है। फिल्म ने 1966 के डिट्रॉइट रायट्स के जख्मों को छू कर एक सच्चाई और इंसानियत की दास्तान सुनाए है। नंबर 2, द ओनली लिविंग बॉय इन न्यूयॉर्क एक 2017 में रिलीज हुई ड्रामा फिल्म है जिसे मार्क वेब ने डायरेक्ट किया। फिल्म एक यंग मैन थॉमस वेब, कैलम टर्नर के लाइफ के स्ट्रगल्स और कम्प्लेक्सिटीज पर फोकस करता है। थॉमस, जो अपनी करियर और लव लाइफ में परेशान है, न्यूयॉर्क सिटी में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है। जब थॉमस को पता चलता है कि उसके पड़ोसी WF जेरल्ड जेफ ब्रिजेस, जो एक मिस्टीरियस एंड कैरिज्मेटिक राइटर है, एक सीक्रेट अफेयर में इन्वॉल्व्ड है, तो उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। WF जेरल्ड की मिस्ट्रेस जोहाना केट बेकिनसेल की एंट्री से थॉमस की लाइफ
और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इससे एक ट्विस्टेड लव ट्रायंगल काफ़ी इंटरेस्टिंग रूप ले लेता है। फिल्म में न्यूयॉर्क सिटी का सीनिक बैकड्रॉप, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स होते हैं। थॉमस की जर्नी अपनी आइडेंटिटी और अपनी रिलेशनशिप्स को समझने की दिशा में घूमती है। द ओनली लिविंग बॉय इन न्यूयॉर्क एक कमिंग ऑफ एज कहानी है जो लव, सेल्फ डिस्कवरी और अर्बन लाइफ के मुद्दों पर विचार करता है और देखनेदार को एक पोएटिक और इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपीरियंस प्रदान करता है। नंबर 1, ऑल द मनी इन द वर्ल्ड एक 2017 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया। फिल्म एक स्थायी और ड्रामेटिक कहानी है जिसे पॉल गेटी, क्रिस्टोफर प्लमर की जिंदगी पर आधारित है। गेटी एक धनवादी और प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसका पोता जॉन पॉल गेटी ई.टी. चार्ली प्लमर किडनैप्स हो जाता है। जॉन पॉल गेटी ई की किडनैपिंग के बाद उसके माता पिता गेल हैरिस, मिशेल विलियम्स और पॉल गेटी जर एंड्रू बुखान किडनैपर्स से रैंसम मांगते हैं, लेकिन पॉल गेटी सीनियर रिफ्यूज़ करता है रैंसम पे करने को और इसके बदले में उनसे नेगोशिएटर जे पॉल गेटी सीनियर मार्क वॉलबर्ग को भेजता है। फिल्म में गेल की संघर्ष और गेटी के करोड़ों धन की कीमत पर टिका हुआ है। फिल्म एक ग्रिपिंग नैरेटिव के साथ आता है जो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है। क्रिस्टोफर प्लमर ने ओरिजिनली के रोल को केविन स्पेसी के बदले में किया जब स्पेसी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस आई थी। ऑल द मनी इन द वर्ल्ड ने ऑडियंस को एक इंटेंस, सस्पेंसफुल और मॉरली कॉम्प्लेक्स कहानी सुनाई है जिसमें धन, विचारधारा और परिवार के मूल्यों पर विचार किया गया है।